हाय, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केएल राहुल स्कोर्स 198 रन इन हिज 23rd इनिंग, thereby increases his average by 7. Find the new average. अगेन, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 23rd इनिंग में उसने 198 स्कोर किया है तो उसके पहले उसने 1 से लेके 22 मैच खेले होंगे। तो जब वो 198 स्कोर करता है तो अगर पूरे 23 मैच का, जब उन्होंने क्या बताया, एवरेज दिया है जो 7 से बढ़ गया। अब मैं सोचूंगा पहले एवरेज कितना था, पहले 1 से लेके 22 का, वो कहीं मेंशन नहीं है। तो लेट से एवरेज था A और नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, 22। अब मुझे बताओ 23 मैच खेल लिया तो उसने बताया है कि 23वीं मैच अगर मैं काउंट करता हूं कैलकुलेशन में तो मेरा एवरेज 7 से बढ़ रहा है, जो कि पहले A था तो अब A+7 हुआ। अब नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, 23। अगेन सेम, जब भी एवरेज गिवन है, सम देखिए, पहले आपको 22 मैच का सम इससे निकल जाएगा, 23वें मैच इसमें ऐड करो A रन तो आपको ये इक्विवेलेंट टू ये वाला रन मिलेगा। समझ लो, इक्विवेलेंट टू दिस रन। अगेन सम ऑफ द फर्स्ट 22 मैच कितना आएगा, A इंटू N, बराबर है सम ऑफ द फर्स्ट 22 मैच। तो A इंटू N क्या होगा, आपका सम होगा पहले 22 मैच का, प्लस उसने 23वें मैच में निकाला है 198 रन, तो ये हो जाएगा टोटल 23 मैच के रन सम। अब वही मैं निकाल सकता हूं इससे भी कि अगर वो एवरेज है उनका A+7 और वो 23 मैच है तो अगेन इक्वेट किया, A के लिए सॉल्व कीजिए। अब N की वैल्यू मुझे पता है 22 थी, जो कि 1 से बड़ा, तो ये 23 हो गया। 22A प्लस 198 इज इक्वल्स टू 7, 23 इंटू A दैट इज 23A प्लस 23 इंटू 7 दैट इज 161। अब मुझे बताइए 22A इधर जाके माइनस कर दो 23A में से, और 161 इधर लेके आइए तो कितना मिलेगा, A इज इक्वल्स टू 37। तो मतलब उसका पुराना एवरेज कितना था, 37, पर मुझे क्या मांगा है, फाइंड द न्यू एवरेज। तो नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज आएगा A+7, तो A की वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, दैट इज 44। क्लियर है। अगेन मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, अगर देखा जाए तो इस तरीके से। थोड़ा सा इसमें थोड़ा आपको सोचना ज्यादा पड़ता है कि पहले 1 से 22 जो मैच थे उसमें कुछ तो भी एवरेज होगा, मुझे पता नहीं कितना है, बट जब 23वें मैच में मैं या केएल राहुल 198 स्कोर करता है तो पूरा एवरेज जो है 23 मैच का वो 7 से बढ़ जाता है, 7 से इंक्रीज होता है ओवरऑल एवरेज। तो मुझे बता 7 से अगर एवरेज बढ़ा है तो पहले जो एवरेज होगा, जो भी एवरेज होगा, लेट से A होगा, ओके, हर एक का ऑन एन एवरेज जो भी स्कोर होगा उसमें 7 बढ़ते गए हैं। तो मुझे बताओ ये 23वें मैच से स्कोर जो रहेगा वो बड़ा क्यों है, क्योंकि इसने ज्यादा स्कोर किया है। तो जो इंक्रीज हुआ है वो हर एक 7 इसी के वैल्यू में से इधर गए होंगे, 22 लोगों को 7 इस रन में से दिए गए। तो 22 इंटू 7 कितना होगा, 154। तो यहां से 154 रन्स यहां पे शिफ्ट हुए हैं, सो दैट ये वाला एवरेज 7 से बढ़ के जो भी इसके बचा हुआ स्कोर होगा वहां पे आने के लिए। मुझे बताओ अगर इसमें से 154 रन निकाल दोगे, ओके, तो बचेगा कितना, दैट इज 44 रन। तो ये होगा न्यू एवरेज, मतलब नया एवरेज 44। तो ये लोग 7 लेके इधर आ जाएंगे 44 के इक्वल में। तो ये लोग पहले कितना थे, 37, वो भी निकाल सकते हो। 44 में से 7 वापिस कर दो इसके, तो पहले हम लोग 37 पे थे बोलेंगे। क्लियर है। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन, the average weight of six student increase by 2 kg when
one student of 48 kg, one student of 48 kg is replaced by other student. कोई तो भी दूसरे स्टूडेंट के जगह पे लेके आ गया उसको, तो स्टूडेंट ऑफ 48 kg इज रिप्लेस्ड बाय अदर स्टूडेंट. फाइंड द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट. फाइंड द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट. अगेन सेम टाइप, सेम आइडिया. पहले कितने लोग थे? 6 लोग. ओके, तो उनका एवरेज 2 से बढ़ गया. कब? जब 48 kg वाले लड़के के जगह कोई आपने दूसरा स्टूडेंट काउंट किया होगा. तो पहले कितना एवरेज होगा आप सोचो. लेट से पहले एवरेज होगा A, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 6, तो ये क्या मिलेगा? ये पहले वाला सम मिलेगा. पहले 6 लोगों के एज का वेट का सम कितना होगा, उसमें से मैंने 48 kg निकाल दिया इस सम में से, और उसके जगह मैंने x kg वाला एक लड़का लेके आ गया. x kg वाला बराबर है इसके जगह. देखो ये टोटल सम है 6 स्टूडेंट का, उसमें से 48 kg मैंने निकाल दिया, उसके जगह मैंने क्या कर दिया? x kg का लड़का लेके आया. तो अब मुझे नया सम दिया है, वो क्या है? देखो सम आपको डायरेक्ट देंगे नहीं, वो एवरेज देंगे. नया एवरेज क्या है? 2 से बढ़ चुका है, जो कि पहले a था, अब a+2 होगा. अब मुझे बताइए, अगर आप एक स्टूडेंट की जगह दूसरा स्टूडेंट लेके आ रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी क्लास में सेम है, जो कि पहले 6 थे, उसमें से एक को निकाल दिया, दूसरा लेके आ गए, अभी भी 6 है. तो मैं यही बोल रहा हूं कि a+2 इंटू क्या आएगा? 6. ये अगेन क्या हो जाएगा? न्यू सम जो भी होगा, ये न्यू सम इक्वल इसी के है. पहले का सम, उसमें से 48 माइनस किया, x वाले को ऐड किया, तो ये इसका जो सम है वो ये वाला आएगा. तो अगेन ये सॉल्व कीजिए. 6a माइनस 48 प्लस x इज इक्वल्स टू 6a प्लस 12. तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -48 उधर जाके ऐड होगा तो वो हो जाएगा 60. तो ये हो जाएगा आपका न्यू एज. अगेन आप इस तरीके से सोच सकते थे कि अगर आपने 48 वाले को निकाल दिया, और अगर अगला स्टूडेंट जो है अदर स्टूडेंट, अगर वो भी 48 kg का ही होता था, तो एवरेज में कोई चेंज आता था क्या? नहीं. बट एवरेज इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज कितने से हुआ है? 2 से. मतलब वो जब आया है ना, तो उसने जो पहले वाला 48 kg था, उससे हर एक के लिए 2-2 kg लेके आया है. कितने लोग थे? 6 लोग. हर एक के लिए 2-2 kg एक्स्ट्रा लेके आया है. इसके अलावा मतलब 48 पे, और हर एक के लिए 2-2 मतलब 6 लोगों के लिए 12. तो 48 प्लस 12 60. ओरली भी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से. नहीं तो फिर ये तो वे है ही, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा. अगेन थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Because an observation was wrongly read as 230 instead of 300, the average obtained was 2 lower than the original average. Find the number of observations. So इस बार हमें क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए बोला है. पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए होंगे, लेट से O1, O1, O2, O3 टिल ON. n होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट से n है. उसमें एक रीडिंग क्या हुआ है? 230 लिया गया है. किसके जगह पे? एक्चुअली वो 300 होना चाहिए था, बाकी सारे ऑब्जर्वेशन बराबर लिए गए होंगे. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने 300 के जगह 230 लिया गया है, ओके, 230 इंस्टेड ऑफ 300, तो सम में कितने का चेंज आया है? मुझे बताइए, चेंज इन सम कितना है? आप बोलोगे 70 कम लिया गया है एक रीडिंग में. 230 तो इसमें भी प्रेजेंट है और 230 इसमें से लिया गया है, बट 70 कम लिया गया है. दैट इज चेंज इन सम. सम में कितने का चेंज है? 70 का. क्लियर है? तो कोई फॉर्मूला है नहीं ये वाला, बट समझ के लिए मुझे बताओ, अगर चेंज 70 से आया है तो ये जो 70 चेंज होगा वो हर एक में इक्वली अफेक्ट करेगा.
ऑन एन एवरेज जो पहले का वैल्यू होगा वो हर एक को इक्वली अफेक्ट करेगा, और वो कितने से हो रहा है, 2 से कम हो रहा है एवरेज, क्योंकि आपने क्या कर दिया 70 कम लिया तो हर एक को 2-2 कम मिला होगा। तो मुझे लगा 70 अगर हर एक में से 2-2 कम हो रहा है तो ऐसे 35 लोग होंगे, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 आता है। पर अगर ये आइडिया ना क्लियर हो तो देन लोग ऐसा बोलते हैं कि फॉर्मूला होता है करके, बट कोई फॉर्मूला नहीं है। चेंज इन एवरेज, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पहले जितने थे उतने ही अभी भी है, ठीक है, कंडीशन है कि पहले जितने लोग थे अभी भी उतने लोग हैं, कोई एक रॉन्गली लिया गया है या चेंज हुआ है, तो चेंज इन एवरेज इज नथिंग बट चेंज इन सम, सम में कितने का चेंज आएगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मुझे अब इस बार n की वैल्यू निकालना है, कितने ऑब्जर्वेशन थे, तो n इधर लेके आइए। चेंज इन सम कितना आया आपका 70, 300 की जगह आपने 230 ले लिया, तो 70 कम लिए गए हैं, बराबर है। सो मुझे था चेंज इन एवरेज कितना आया, एवरेज में चेंज कितने का आया, 2 का आया, दैट इज पहले उसमें कितने होंगे 35 ऑब्जर्वेशंस रहेंगे पहले और बाद में वही रहने वाले हैं।